अथ श्री नरसिंह पुराण 31वां अध्याय ध्रुव चरित्र तथा ग्रह नक्षत्र एवं पाताल का संक्षिप्त वर्णन। ओम नमः शिवाय। भरद्वाजुवाचो कोसौ ध्रुवः कस्य सुतः सूर्याधारो भवत् कथं विचिन्त्य कथयासु त्वं सूतजीवो समः सतं। सूतवाचो मनो स्वयंभुवस्यासीदुत्तान चरणः सुतः तस्य क्षितिपतेर्विप्रो द्वौ सुतौ सम्बभूवतुः। सुरुच्यामुत्तमो ज्येष्ठः सुनीत्यां तु ध्रुवोत्परः मध्ये शभं नरपतेरुपविष्टस्य चैकदा। सुनीत्या राजसेवाय इत्युक्तो सुनीत्या राजसेवाय नित्युक्तो लङ्कृतः सुतः ध्रुवो धात्रेयिका पुत्रो ध्रुवो धात्रेयिका पुत्र शमं विनय तत्परः। सा गत्वोत्तानचरणं क्षोणी सम्प्रणनाम सः द्रष्टोत्तमं तदुत्सङ्गे विनिष्टं जनकस्य वै। प्राप्य सिंहासनस्थं च नृपतिं बालचापलातो अरुरुक्षुमवेक्ष्यामुं सुरुचिर्ध्रुवं ब्रवीत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुरुचिरुवाचो दौर्भगेया किमारूढुमिच्छेरङ्के महीपते बालबालिस बुद्धित्वाद् भाग्या जाठरोद्भवः। अस्मिन् सिंहासने स्थातुं सुकृतं किं त्वया कृतं यदि स्यात् सुकृतं तत् किं दुर्भाग्योदरगो भवः। अनेनैवानुमानेन बुद्ध्यस्य स्वल्पपुण्यतामो भूत्वा राजकुमारोऽपि नालङ्कुर्याममोदरम् असुकुक्षीजममुं पश्य त्वमुत्तममनुत्तमम्। आधिजानुधरा जान्वोर्बाणेन परिब्रह्मितं। सूतवाचो मध्ये राजसभं बालस्तयेति परिभर्त्सितः। ओम नमः शिवाय। निपतन्नेत्रबाष्पाम्बूर्धैर्यात् किञ्चिन्न चोक्तवान् उचितं नोचितं किञ्चिन्नोचिवान् सोऽपि पार्थिवः। नियन्त्रितो महिष्याश्च तस्याः सौभाग्यगौरवात् विसर्जित सभालोकं शोकं संहृत्य चेष्टितैः शैशवैः सा शिशुर्नत्वा नृपम् अस्वासदनं ययौ सुनीतिर्नीतिनिलयं बलोक्याथो बालकम्। मुखलक्ष्म्यैव चाज्ञासीद् ध्रुवं राज्ञापमानितम् अथ दृष्ट्वा सुनीतिं तु रहोन्तः पुरवासिनीम् आलिङ्ग्य दीर्घं निःश्वस्य मुक्तकण्ठं रुरोदः शान्तयित्वा सुनीतिस्तं वदनं परिमार्ज्य च दुकूलाञ्चलसम्पर्कैर्बीज्यतं मृदुपाणिना पप्रच्छ तनयं माता बदरोदन कारणं विद्यमाने नरपतो शिशुकेनापमानितः। ध्रुववाचो सम्प्रच्छे जननी त्वाहं सम्यक् संसो ममाग्रतः। भार्यात्वेऽपि च सामान्ये कथं सा सुरुचि प्रिया कथं न भवति मातः प्रिया क्षितिपतेरसिः। ओम नमः शिवाय। कथमुत्तमतां प्राप्तो उत्तमः सुरुचे सुतः कुमारत्वेऽपि सामान्ये कथं चाहमनुत्तमम्। कथं त्वं मन्दभाग्यासि सुकुक्षी सुरुचि कथं नृपासनं योग्यमुत्तमस्य कथं नामे कथं ते सुकृतं तुच्छमुत्तमस्योत्तमं कथम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुनीतिर्नीतिमिच्छिषो किञ्चित् दुच्छ्रस्व शनकैः शिशुशोकोपशान्तये स्वाभाव मधुरम वाणी वक्तुम समुपचक्रमे। सुनीतिरुवाचो अयि तात महाबुद्धे विशुद्धेनान्तरात्मना निवेदयामि ते सर्वम् आवमाने मतिं कृताम् तथा यदुक्तं तत् सर्वं तथ्यमेव न
चान्यथा यदि सा महिषी राज्ञो राज्ञी नामतिवल्लभाः महासुकृत संभारैरुत्तमश्चोत्तरमोदरे उवास तस्याः पुण्याया नृपसिंहासनोचितः आतपत्रं च चन्द्राभं शुभे चापीः चापरे भद्रासनं तथोच्चं च सिन्धुराश्च मधुत्कटा तुरंगमाश्च तुरगा अनाधिव्याधिजीवितं निःसपत्नं शुभं राज्यं प्राप्यं विष्णुप्रसादतः सूतवाचो इत्याकर्ण्य सुनीत्यास्तस्मान् तुर्वाक्यमानिन्दितम् असौनीतेयो ध्रुवो वाचो माददे वक्तुमुत्तरम् ध्रुववाचो जनयित्री सुनीते मे शृणुवाक्यमनाकुलम् उत्तानो चरणादन्यान्नास्तीति मे मतिः शुभे सिद्धार्थो संव्यम्ब यद्यस्ति कश्चिदाश्रितकामधुको अद्यैव सकलाराध्यं तमाराध्य जगत्पतिम् तत्तदासादितं विद्धि पदमन्यैर्दुरासदम् एकमेव हि साहाय्यं मातर्मे कर्तुमर्हसि अनुज्ञां देहि मे विष्णुं यथाचाराधयाम्याम्। ओम नमः शिवाय। सुनीतिर्वाच अनुज्ञातुं न शक्नोमि त्वामुत्तानशयाङ्गजः सप्ताष्टवर्षदेशीयः क्रीडायोग्योऽसि पुत्रकः त्वदेकतनया तातो त्वदाधारैकजीविता लब्धोऽसि कीर्तिभिः कष्टैरिष्टा साम्प्रार्थ्य देवता यदा यदा बहिर्यासीरन्तुं चित्रतुरं पदं तदा तदा मम प्राणास्तात् त्वामुपच्छगतिः। ओम नमः शिवाय। ध्रुववाचो अद्य यावद् पिता माता त्वमच्युतानपदो विभुः अद्य प्रभृति मे माता पिता विष्णुर्न संशयः। सुनीतिर्वाचो विष्णोराराधनेनाहं वारये त्वं सुपुत्रक जेहोवा मे सप्तधा यातु यदि त्वं वारयामि भोः इत्युनुज्ञामिव प्राप्य जननी चरणभुजो परिक्रम्य प्रणम्याथ तपसे चाध्रुवो ययो तयापि धैर्यसूत्रेण सुनीत्या परिगुम्फ्य च तत्रेन्दीवरजामाला ध्रुवस्योपायनी कृता मात्रा तन्मार्गरक्षार्थं तदा तदनुगीकृता परैरवार्य प्रसराः स्वादीर्वादः परैरवार्य प्रसरा स्वाशीर्वादा परैस्तताम् सर्वत्रावतु ते पुत्रो शंखचक्र गदाधरः नारायणो जगद्व्यापी प्रभुः कारुण्यवारिधि। सूतवाचो अश्वासौधात् सा विनिर्गत्य बालो बालपराक्रमः अनुकूलेन मरुता दर्शिताध्वाये शुद्धनम्। ओम नमः शिवाय। सह मात्र दैवतोभिज्ञः केवलमय राजवर्तमनि नावेद कमनानाध्वम् क्षणं दध्यो नृपात्मजः पुरोपवनमासाद्य चिन्तयामास शूर्भृकः किं करोमि क्वा गच्छामि को मे साहाय्यदो भवेतो एवमुन्मील्य नयने यावद् पश्यति सा ध्रुवा तावद्दर्शो सप्तर्षीन् अतर्कीतगतीन् वने। ओम नमः शिवाय। अथ दृष्ट्वा सा सप्तर्षीन् सप्तती तेजसा भाग्यसूत्रैरिवा कृष्णोपनीतानो प्रमुमोदः। ओम नमः शिवाय। तिलकांकित सद्भालान् कुशोपगृहीत अंगुलीनो कृष्णाजिनोपविष्टांग ब्रह्मसूत्रैरलंकृतानो उपगम्य विनम्रांसः प्रबद्ध कर संपुटः ध्रुवो विज्ञापयांश्चक्रे प्रणम्य ललितं वचः। ध्रुववाचो अवैत माम मुनिवराः सुनीत्युदर संभवम् उत्तानपादतनयं ध्रुवं निर्विण्य मानसम्। सूतवाचो तं द्रष्टुर्ध्वजलं बालं स्वभावा मधुराकृतिम् अनर्घ्य नयनेपथ्यम् अमृदु गंभीरभाषिणम्
उपोपवेश्य शिशुकं प्रोच्युते विस्मितं वृषं तवाद्यापि न जानीनो वत्स निर्वेदकारणम् अनावाप्ताभिलाषाणां वैराग्यं जायते नृणामो सप्तदीपोपते राज्ञः कुमारस्त्वं तथा कथम् किमस्माभिरहो कार्यं कस्तवास्ति मनोरथः ध्रुववाच मुनियो मम यो बन्धुरुत्तमोऽस्युत्तमोत्तमः पित्रा प्रदत्तं तस्यास्तु तद्भाद्रासनमुत्तमं भवत्कृतं हि साहाय्यम् एतदिच्छामि सुब्रतः अनन्य नृपभुक्तं यदन्येभ्यः समुचितम् इंद्रादि दुर्वापमयत कथम लभ्येत तत्पदम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य मुनयो बालकस्य तु यथार्थमेव प्रत्युचुर्मरीच्याद्यास्तदा ध्रुवम् मरीचुर्वाच अनास्वादित गोविन्द पदाम्बुजरो रजोरसः अनास्वादित गोविंद पदाम्बुज रजोरसः अमनोरथ पथातीतं स्फीतं नाकालयेत फलं नाकलेय फलम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अत्रुवाच अनार्चिताच्युत पदमासादयेत कथम् इंद्रादि दुर्वापं यान् मानवैः सुदुरासदम्। अंगिरा उवाच नाहि दूरे पदं तस्य सर्वासां सम्पदामिह कमलाकान्त कान्ताङ्घ्रि कमलमयः सुशीलयेतो। पुलस्त्युवाच यस्य स्मरणमात्रेण महापातक संततिः परमान्तक प्राप्नोति सः विष्णु सर्वदो ध्रुवः। पुलह उवाच यदाहु परमं ब्रह्म प्रधानो पुरुषात् परं यन्मायया कृतं सर्वं सः विष्णु कीर्तितोऽर्थवः। क्रतुर्वाच यो यज्ञपुरुषो विष्णुर्वेदवेद्यो जनार्दनः अन्तरात्मास्य जगतः सन्तुष्टः किं न यच्छति। वसिष्ठुवाच यद भ्रूनर्तवार्तिन्यः सिद्धयोष्टौ नृपात्मजः तमाराध्य ऋषिकेशं चतुर्वर्गो न दूरतः। ध्रुववाच सत्यमुक्तं द्विजेन्द्रावो विष्णुराराधनं प्रति कथं सा भगवानिज्यः सह विधिश्चोपदिश्यताम्। प्रभु तदो भवेद्यो वै दुराराध्य तमो भवेत बालेऽहं राजपुत्रोऽहं दुःखं नैव मया क्षमम्। मुनयः ऊचु तिष्ठता गच्छता वापि स्वापता जाग्रतः तथा ईशानेनोपविष्टेन वेद्यो नारायणः सदा पुत्रान् कलत्रं मित्राणि राज्यं स्वर्गापवर्गकं वासुदेवं जपन् मर्त्यः सर्वं प्राप्नोत्य संशयम्। ओम नमः शिवाय। द्वादशाक्षर मंत्रेण वासुदेवात्मकेन च अध्यायं चतुर्भुजं विष्णुं जप्त्वं सिद्धिं नाको गतः। पितामहेन चाप्येन महामन्त्रम् उपासितः मनुना राज्यकामेन वैष्णवेन नृपात्मज। त्वामप्येतेन मन्त्रेण वासुदेव परो भव यथाभिलषितां वृद्धिं क्षिप्रं प्राप्स्यसि सत्तम। सूतवाच इत्युक्त्वान्तर्हिता सर्वे महात्मानो मुनीश्वरः वासुदेवो मना भूत्वा ध्रुवोऽपि तपसे ययो। ध्रुवः सर्वार्थदं मन्त्रं जपन् मधुपने तपः ध्रुवः सर्वार्थदं मन्त्रं जपन् मधुवने तपः सा चक्रे यमुना तीरे मुनिदिष्टेन वर्तमनाः श्रद्धान्वितेन जपता नः तपः प्रभावात् साक्षादिवाब्ज नयनं दद्रसे हृदिशम्। दिव्याकृतिं सपदीतेन ततः स एव हर्षात् पुनः सह प्रजजाप नृपात्मभूतः। क्षुत्तर्ष वर्ष घनवात महोष्णतादि शरीर दुख कुलमस्य न किंचिना भूत। मग्ने मनस्यनुपमेय सुखाम्बुरासो राज्ञः शिशुर्न च विवेद शरीर वार्ताम्।
निघ्नश्च तस्य किल संकितदेवसृष्टः बालस्य तीव्रतपसो विफला बभूवुः सीतापपादिर्वै विष्णुमयं मुनिः प्रादेशिकाः न खलु धर्मयितुं क्षमन्ते अथः भक्तजनप्रियः प्रभुः शिशुनः ध्यानबलेन सोतोषितः भरतः पतगेन्द्रवाहनो हरिरागात् स्वजनं तमीक्षितुं मणिपिण्डकमौलिराजितो अबिलासद्रत्नमहाघनच्छविः सह बभा बुदयाद्रिमत्सराद्भुतबलाकम् इवासिताचलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। साराजसूनुं तपसिं स्थितं तं ध्रुवं ध्रुवस्नेग्धद्रग्दित्युवाचः दन्तासु संज्ञैरमितप्रवाह अप्रक्षालयन् रेणुमिवास्य गात्रे वरं वरं वात्सवृणीष्वयस्ते मनोगतस्त्वात्यपसास्मि तुष्टः ध्यानेन ते चेन्द्रियन् ग्रहेण मनो निरोधेन च दुष्करेण शृण्वन् वचस्त्वात् सकलं गम्भीरो मुनीन्मितालाक्ष सहसा ददर्श स्वे चिन्त्यमानं त्विदमेव मूर्तं पुनः स्थितं ब्रह्म चतुर्भुजं सः दृष्ट्वा क्षणं राजसुतः सुपूज्यं पुरास्त्रयीशं किमिह ब्रवीमि किं वा करोमीति ससम्भ्रमः स तु नः चाब्रवीत किञ्चिन्नो चकार हर्षाश्रुपूर्णः पुलकाञ्चिताङ्ग स्त्रीलोकनाथेति वदन्नथोच्च दण्डा प्रमाणाय पपात भूमौ अप्रवेपमाना भ्रुहरे पुरः सही। ओम नमः शिवाय। दंडवत प्रणिपत्याथ परितः परिलुण्ठ्य च रुरोध हर्षेण चिरं दृष्ट्वा तं जगतो गुरुं नारदेन सनन्देन सनकेन च संश्रुतम् अन्य सनत्कुमाराद्यैर्योगिभिर्योगिनां वरम् कारुण्यवाष्पनीराद्रं पुण्डरीकविलोचनम् अध्रुवमुत्थापयांश्चक्रे चक्रीधृत्वा करेण तं हरिस्तु परिवस्पर्शं तदङ्गं धूलिधूसरं कराभ्यं कोमलाभ्यं सा परिष्वज्याः तं हरिः वरं वरय भो बाल यत्ते मनसि वर्तते तद्ददामि न सन्देहो नादेयं विद्यते तव ततो वरं राजशिशोर्ययाचे विष्णुं वरं ते स्वशक्तिमेव तममूर्तिविज्ञानिभेन देवः सस्पर्श शङ्खेन मुखे मलेन अथ सुरामुनि दत्तज्ञानचन्द्रेण सम्यग् विमलितमिव चित्तं पूर्णमेव ध्रुवस्य त्रिभुवन गुरु शंख स्पर्श जज्ञान भाना नुदयति निरन्तरान्तः साधु तुष्टा वहृष्टा। ध्रुववाचो अखिल मुनिजन निवहन मित्तचरणः खरकदनकरः चला चपल चरितो देवराधित पाद जलः सजल जलधरश्यामः समित शोभपति साल्वबाधा और अभिराम रामामति विनय कृत और बरसर सपा सापहतेन्द्रिया सुर रमणी विहितान्तः करणानन्दः अनादिनिधिनः और अधन निज द्विज मित्रोद्वर्ण धीराः अवधीरित सुरनाथो नाथितो विपक्ष पक्षः और ऋक्ष राज बिल प्रवेशा प्रहतो श्यामंतकामापार श्यामंतकपमा श्यामंतकापार
पापमार्जित और निज पाद वादुरित ह्रस्त्र त्रैलोक्य भारः द्वारका वास निरतः और स्वारित मधुर वेणु वादन श्रवणामृत प्रकटितांद्रिय ज्ञानः यमुना तटचरः और दुजधेनु भृंग गणस्यक्त निज निजाहाराः संसार दुस्तर पारावारः समुत्तारणाघ्रिपोतः स्वप्रतापानलहुत और काल यवनः वनमालाधार वरमणि कुंडलालंकृत श्रवणः नाना प्रसिद्धाभिधानः और निगम विबुध मुनिजन वचन मनोगोचराः कनक पिसंग कौसेय वासो भवानो और भृगुपाद कौस्तुभ अभिभूषित तोर स्थलः और स्वदयिता क्रूर निज जननी और गोकुल पालक चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तुलसी नवदल और दामहार केयूर कटक मुकुटालंकृतः सुनंदनादि भगवतो उपासित विश्वरूपः पुराण पुरुषोत्तमः उत्तम श्लोकः लोकावासो वासुदेवाः श्रीदेवकी जठर संभूतः अभूतपति विरंचित और नत चरणारविंदः वृंदावन कृत केली गोपिका जन श्रमाप्रः सततम संपादित सुजन कामः अकुंद निभ शंखधर मिंदु निभवन वक्त्रम और सुंदर सुदर्शन मुदार तर हांस विद्वज्जनान्दितमिदं ते रूपमती यद्यमखिलेश्वरं नातोऽस्मि। ओम नमः शिवाय। स्थानाभिकामी तपसिं स्थितोऽहं त्वं दृष्ट्वा साधु मुनीन्द्र गुह्यं काचं विचिन्त्यन्यव दिव्यरत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरान्ययाचे अपूर्व दृष्टे तव पाद पद्मे दृष्ट्वा दृढं नाथ नाही त्वजामि कामान् नः याचे साहि कोऽपि मूढो यः कल्पवृक्षात् तुषमात्रमिच्छेतो त्वां मोक्ष बीजं शरणं प्रपन्नः शक्नोमि भोक्तुं न बहिनी सुखानि रत्नाकरे देव सती स्वनाथे विभूषणं काचमयं नमयुक्तम् अतो न याचे वरमीश युष्मत पदाब्ज भक्तिं सततं ममास्तु इमं वरम देव वर प्रयच्छ पुनः पुनस्त्वामिदमेव वाचे। श्रीसूतवाच इत्यात्मसंदर्शन लब्ध दिव्या ज्ञानम गदंतम भगवान जगाद। श्री भगवानुवाच आराध्य विष्णुं किममेन लब्धं मा भूजनेऽपीथमसाधुवादः स्थानं परम प्राप्नुहि यन्मतं ते कालेन मां प्राप्स्यसि शुद्धभावः आधारभूता सकलग्रहाणां कल्पद्रुमं सर्वजनैश्च वन्द्ये मम प्रसादात् तव सा च माता ममान्तिकेया च सुनीतिरार्यः। श्रीसूतवाच तम साधयित्वेति वरैर्मुकुन्द स्वमालयं दृश्यवपुर्जगामो त्यक्त्वा शनैर्दिव्य वपुः स्वभक्तं मुहुः परावृत्य समीक्ष्यमाणः तावच्च सद्यासुरसिद्धसंगा श्रीविष्णु तद्भक्तं समागमं तं द्रष्टाथ हर्षन् सुरपुष्पवृष्टिं तुष्टाव हर्षाद् ध्रुवमव्ययं च श्रियाभिमत्या च सुनीतिसूनुर्विभाति देवैरपि वन्द्यमाना योऽयं नृणां कीर्तनदर्शनाभ्या मायुर्यशो वर्धयति श्रियं च इत्थं ध्रुवमुवाप पदं दुरापं हरे प्रसादान्य च चित्रमेततो तस्मिन् प्रसन्ने द्विजरापपत्रे न दुर्लभं भक्तजनेषु किञ्चित्। ओम नमः शिवाय। सूर्यमण्डलमानातु द्विगुणं सोममण्डलं पूर्णे सहस्रा
सूर्यमण्डलमानात्तु द्विगुणं सोममण्डलं पूर्णे शतसहस्रे द्वे तस्मान्नक्षत्रमण्डलं द्वे लक्षेऽपि बुद्ध्यास्पि स्थानं नक्षत्रमण्डलात् तावत् प्रमाणभागे तु बुद्धस्याप्सु सना स्थितः अंगारकोऽपि शुक्रस्य तावन्मान्ये व्यवस्थितः अलक्षयम् अलद्वयम् लक्षद्वयं तु भौमस्य स्थितो देवपुरोहितः सौरैर्बृहस्पतेश्चोर्ध्वं द्विलक्षे तु व्यवस्थितः तस्माच्छनैश्चरार्धूर्ध्वं लक्षे सप्तर्षिमण्डलादूर्ध्वमेकं लक्षं ध्रुवा स्थितः मेढीभूता समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य सप्तमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वभावात् तदपि विप्रेन्द्र अधश्चोर्ध्वं च रश्मिभिः कालसंख्यामित्रलोकस्य सा करोति युगे युगे और जनस्तपस्तथा सत्यमेतान् लोकान् द्विजोत्तम ब्रह्मणा मुनि शार्दूल विष्णु भक्ति विवर्धिताः ऊर्ध्वगतैर्द्विजश्रेष्ठ रश्मिभिस्तपते रविः अधोगतैश्च भूर्लोकं द्योत्यते दीर्घदीधितः असूर्य सर्वपापहरा सूर्याकरता त्रिभुवनस्य च छत्रवत प्रतिपश्येत मण्डलान् मण्डलं परम् आदित्यमण्डलाधस्ताद् भुवर्लोकं प्रतिष्ठितं त्रैलोक्यस्वेश्वरत्वं च विष्णु दत्तं शतक्रतु लोकपालय सा सहितो लोकान् रक्षति धर्मतः वसेत स्वर्गे महाभागो देवेन्द्रः सा तु कीर्तितं ततोधस्तान् मुने चेदं पातालं विद्धि सप्रभं नः तत्र तपते सूर्यो नारात्रिर्निशाकरः दिव्यस्वरूपमास्थाय तपन्ति सततं जनः अपातालस्था द्विजश्रेष्ठो दीप्यमाना स्वतेजसा स्वरलोकात्तु महालोकः कोटिमात्रे व्यवस्थितः ततो योजनमात्रेण द्विगुणो मण्डलेन तु जनलोका स्थितो विप्रा पंचमो मुनिसेविता तत्रोपरि तपोलोकश्चतुर्भिः कोटिभिः स्थितः सत्यलोकोष्टकोटिभिस्तपोलोकोपरिस्थितः और सर्वे क्षत्राकृतिज्ञेयाः भुवनोपरि संस्थिताः ब्रह्मलोकाद् विष्णुलोको द्विगुणश्च व्यवस्थिताः वाराहे तस्य माहात्म्यं कथितं चो लोकचिन्तकैः ततः परम द्विजश्रेष्ठा स्थितः परम पुरुषाः ब्रह्माण्डात् परमः साक्षात् निर्लेप पुरुषा स्थिताः पशुपाशैर्विमुच्येत तपोज्ञानो समन्वितः इति ते संस्थितिः प्रोक्ता भूगोलस्य मया नघाः यस्तु सम्यगिमां वेत्ति सः याति परमां गतिम्। ओम नमः शिवाय। लोकास्य संस्थानकरो प्रमेयो विष्णुर्नृसिंहो नरदेव पूजितः युगे युगे विष्णुरनादिमूर्तिमान् नास्थाय विश्वं परिपाति दुष्टः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 31वां अध्याय ध्रुव चरित्र तथा ग्रह नक्षत्र एवं पाताल का संक्षिप्त वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरद्वाज जी ने पूछा, हे सूत जी, ध्रुव कौन है, किसके पुत्र हैं तथा वे सूर्य के आधार कैसे हुए, ये सब बातें आप हमसे भली भांति बताने की कृपा करें। हमारी यह कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे विप्रवर भरद्वाज जी, स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे, राजा उत्तानपाद। उन भूपाल के दो पुत्र हुए। एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम उत्तम था, वह ज्येष्ठ था, और दूसरा पुत्र ध्रुव था, जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब राजा राज्यसभा में बैठे थे, तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को वस्त्राभूषण से विभूषित करके राजा की सेवा के लिए भेजा।
विनयशील ध्रुव ने धाय के पुत्रों के साथ राजसभा में जाकर राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया। वहां उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुंचा और बालोचित चपलता के कारण राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा। यह देख सुरुचि ने ध्रुव से कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुरुचि बोली, हे अभागिनी के बच्चे, क्या तू भी महाराजा की गोद में भी बैठना चाहता है? बालक मूर्खतावश ही ऐसी चेष्टा कर रहा है। तू इसके योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि तू एक भाग्यहीना स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। बता तो सही, तूने इस सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया है? यदि पुण्य ही किया होता तो क्या अभागिनी के गर्भ से जन्म लेता? राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सका है। इसी बात से जान ले कि तेरा पुण्य बहुत कम है। उत्तम कोख से पैदा हुआ है कुमार उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है। देखो वह कितने सम्मान के साथ पृथ्वीनाथ महापति राजा के दोनों घुटनों पर बैठा हुआ है। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, राज्यसभा के बीच में सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झिड़के जाने पर बालक ध्रुव की आंखों से अश्रुबिंदु झरने लगे, किंतु वह धैर्यपूर्वक कुछ भी न बोला। इधर राजा भी रानी के सौभाग्य गौरव से आबद्ध हो उसका कार्य उचित था या अनुचित यह कुछ भी कह ना सके। जब राजसभासद गण विदा हुए तब अपनी सैसवोचित चेष्टाओं से शोक को दबाकर वह बालक राजा को प्रणाम करके अपने घर को चला गया। सुनीति ने अपने नीति के खजाने से बालक को देखकर उसके मुख की कांति से ही जान लिया कि ध्रुव राजा के द्वारा अपमानित किया गया है। माता सुनीति को अंतःपुर के एकांत स्थान में देखकर ध्रुव अपने दुख के आवेग को रोक न सका। वह माता के गले से लगकर लंबी सांस खींचता हुआ फूट फूट कर रोने लगा। सुनीति ने उसे सांत्वना देकर कोमल हाथ से उसका मुख पोंछा और साड़ी से आंचल से हवा करती हुई माता अपने लाल से पूछने लगी, हे पुत्र, अपने रोने का कारण बताओ। राजा के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? ध्रुव बोला, माँ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मेरे आगे तुम ठीक ठीक बताना। जैसे सुरुचि राजा की धर्मपत्नी है, वैसे भी तुम ही तो राजा की धर्मपत्नी हो, फिर उन्हें सुरुचि ही प्यारी क्यों लगती है? माता, तुम उन नरेश को क्यों प्रिय नहीं लगती हो? सुरुचि का पुत्र उत्तम ही क्यों श्रेष्ठ है? राजकुमार होने में तो हम दोनों एक समान हैं, फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूँ? तुम क्यों मंदभागिनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम कोख वाली है? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है, मेरे योग्य क्यों नहीं है? मेरा पुण्य तुच्छ और उसका पुण्य उत्तम कैसे है? सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर धीरे से थोड़ी लंबी सांस खींचकर बालक का दुख शांत करने के लिए स्वभावतः मधुर वाणी में अपने पुत्र से बोली। सुनीति बोली, हे पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब शुद्ध हृदय से मैं निवेदन करती हूँ। तुम अपमान की बात मन में मत लाओ। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, अन्यथा नहीं है। यदि वह पटरानी है तभी तो सभी रानियों से बढ़कर राजा की प्यारी है ही। राजकुमार उत्तम ने बहुत बड़े पुण्यों का संग्रह करके उस पुण्यवती रानी के उत्तम गर्भ से निवास किया है, अतः वह राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है। चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र, सुंदर युगल चंवर, उच्च सिंहासन, मदमत्त गजराज, शीघ्रगामी तुरग, आदि व्याधियों से रहित जीवन, शत्रु रहित सुंदर राज्य, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे माता। माता सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव ने उन्हें उत्तर देने के लिए बोलना प्रारंभ किया। ध्रुव बोला, जन्मदायिनी माता सुनीते, आज मेरे शांतिपूर्वक कहे हुए वचन को सुनो। हे शुभे, आज तक मैं यही समझता था कि पिता उत्तानपाद से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु हे अम्ब, यदि अपने आश्रित जनों की कामना पूर्ण करने वाला कोई और भी है तो यह जानकर आज मैं कृतार्थ हो गया।
हे माँ, तुम ऐसा समझो कि उन सर्वाराध्य जगदीश्वर की आराधना करके जो जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ है वह सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिया है। हे माता, तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी होगी, केवल आज्ञा दे दो जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना कर सकूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुनीति बोली, हे पुत्र उत्तानपाद नंदन, मैं तुम्हें आज आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। हे मेरे पुत्र, इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की ही अवस्था है, अभी तो तुम खेलने और कूदने के योग्य हो। हे तात, एकमात्र तुम ही मेरी संतान हो। मेरा जीवन एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है। कितने ही कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। हे तात, तुम जब जब खेलने के लिए जो भी 3-4 कदम बाहर जाते हो तब तब मेरे प्राण तुम्हारे ही पीछे पीछे लगे रहते हैं। ध्रुव बोले, हे माता, अब तक तो तुम और राजा उत्तानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आज से मेरे माता और पिता दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुनीति बोली, हे मेरे सुयोग्य पुत्र, मैं भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना करने से तुम्हें कभी नहीं रोक सकती हूँ। यदि रोकूं तो भी मेरी जिह्वा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार आज्ञा सी पाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए प्रस्थित हो गए। सुनीति ने धैर्यपूर्वक सूत्र में नील कमल की माला गूंथकर पुत्र को उपहार दिया। मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अपने सत आशीर्वाद प्रदान किया, जिसका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे, और उनके पीछे लगा दिया। माता बोली, हे पुत्र, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दया सागर जगत व्यापी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। सूत जी बोले, बालोचित पराक्रम करने वाले बालक ध्रुव ने अपने महल से निकलकर अनुकूल वायु के द्वारा दिखाई हुई राह पकड़कर उपवन में प्रवेश किया। माता को ही देवता मानने वाला और केवल राजमार्ग को ही जानने वाला वह राजकुमार वन के मार्ग को नहीं जानता था, अतः एक क्षण तक आंखें बंद करके मन में कुछ सोचने लगा। नगर के उपवन में जाकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहायता देने वाला होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उस उपवन में अप्रत्याशित गति वाले सप्तर्षि उसे दिखाई दिए। उन सर्वतुल्य तेजस्वी सप्तर्षियों को जो मानो भाग्य सूत्र से ही खींचकर उसके सामने आ गए थे, देखकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके सुंदर ललाट में तिलक लगे हुए थे। उन्होंने अंगुलियों में कुश की पवित्री पहन रखी थी तथा यज्ञोपवीत से विभूषित होकर वे काले मृग चर्म पर बैठे हुए थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुका दी, दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करके मधुर वाणी में उन्हें अपना अभिप्राय निवेदन किया। ध्रुव बोला, हे श्रेष्ठ मुनिवरों, आप मुझे सुनीति के गर्भ से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। इस समय मेरा चित्त जगत की ओर से विरक्त हो गया है। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, अमूल्य नीति ही जिसका भूषण हो, ऐसे मधुर और गंभीर भाषण करने वाले, स्वभावतः मनोहर आकृति वाले उस तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों ने अत्यंत विस्मित हो उसे अपने पास बिठाया और कहा, हे वत्स, अभी तक तुम वैराग्य का निर्वेद का कारण हम नहीं जान सकते हैं। हे वत्स, अभी तक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेद का कारण हम नहीं जान सके हैं। वैराग्य तो उन मनुष्यों को होता है जिनकी मनःकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तुम तो सातों द्वीपों के अधीश्वर सम्राट के पुत्र हो, तुम अपूर्ण मनोरथ कैसे हो सकते हो। हमसे तुम्हें क्या काम है, तुम्हारी मनोवांछा क्या है, हमसे बताओ। ध्रुव बोला, हे मुनिगण, मेरे जो उत्तमोत्तम बंधु उत्तम कुमार हैं, उनके ही लिए पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन रहे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वरों, मैं आप लोगों से इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग न किया हो, जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो और इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह स्थान मुझे किस उपाय से प्राप्त हो सकता है, यह बताने की कृपा करें। उस समय उस बालक की ये बातें सुनकर मरीचि आदि ऋषियों
ने उसे यथार्थ ही उत्तर दिया। ओम नमः शिवाय। मरीचि बोले, जिसने गोविंद चरणारविंद के पराग से रस का स्वादन नहीं किया है वह मनोरथ पथ से अतीब अर्थात ध्यान में भी न आ सकने योग्य परमोज्वल फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय। अत्रि बोले, जिसने अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की है वह पुरुष उस पद को जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ और मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है कैसे प्राप्त कर सकता है। अंगिरा बोले, जो भगवान कमलाकांत के कमनीय चरण कमलों का अनुशीलन और चिंतन करता है उसके लिए त्रिभुवन की सारी संपदाओं का स्थान दुर्लभ नहीं है। पुलस्त्य बोले, हे ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा अत्यंत नाश को प्राप्त हो जाती है वे भगवान श्री हरि विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह बोले, जिन्हें प्रधान प्रकृति और पुरुष जीव से विलक्षण परब्रह्म कहते हैं, जिनकी माया से समस्त प्रपंच रचा गया है, उन भगवान श्री हरि विष्णु की यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्त के अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। कृतु बोले, जो यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु वेदों के द्वारा जानने योग्य तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतरात्मा हों वे प्रसन्न हों तो क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ बोले, हे राजकुमार, जिनकी भौहों के नर्तन मात्र से आठों सिद्धियां वर्तमान हैं उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कभी दूर नहीं रहते हैं। ध्रुव बोले, हे द्विजवरों, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो विचार किया है वह सत्य है। मुझे यह सब बताने कि उन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए उसकी विधि का मुझे उपदेश कीजिए जो बहुत कुछ दे सकते हैं। उनकी आराधना भी कठिन ही होगी। मैं राजकुमार हूँ और बालक हूँ, मुझसे विशेष कष्ट नहीं रहा जा सकता है। मुनिगण बोले, खड़े होते चलते सोते जगते लेटते और बैठे हुए प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र स्त्री मित्र राज्य स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। वासुदेव स्वरूप 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान और जप करके किसने सिद्धि प्राप्त नहीं की है। राजकुमार पितामह ब्रह्मा जी ने भी इस महामंत्र की उपासना की थी। विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। हे सत्पुरुष शिरोमणि, तुम भी इस 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ। इससे तुम शीघ्र ही अपनी मनोवांछित समृद्धि प्राप्त करने में सफल होगे। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, यूं कहकर वे सभी महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव भी भगवान वासुदेव में मन लगाकर तपस्या करने के लिए चले गए। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से इस पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जप करते हुए राजकुमार ध्रुव ने तप के प्रभाव से तत्काल ही हृदय में भगवान कमल नयन को प्रत्यक्षवत देखा। उनकी आकृति बड़ी ही दिव्य थी। भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया। अब तो वह राजपुत्र पुनः बड़े उत्साह से उस मंत्र का जप करने लगा। उस समय भूख प्यास वर्षा आंधी और अधिक गर्मी आदि दैहिक दुखों में से कोई भी उसे नहीं व्यापा। उस राजकुमार का मन अनुपम आनंद महासागर में गोता लगा रहा था, अतः उस समय उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रह गई थी। कहते हैं, उसकी तपस्या से संकित होकर देवताओं ने कितने ही विघ्न खड़े किए, परंतु उस तीव्र तपस्वी बालक के लिए वे सभी निष्फल सिद्ध हुए। शीत और धूप आदि की ही तरह ये एक देशीय विघ्न भी उस विष्णु भक्त
स्वरूप मुनि को व्यथित नहीं कर सके। ओम नमः शिवाय। कुछ समय के बाद भक्तजनों के प्रियतम वरदाता भगवान श्री हरि विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान बल से संतुष्ट होकर पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर अपने उस भक्त को देखने के लिए आए। मणि समूह द्वारा निर्मित मुकुट से मंडित और शोभाशाली कौस्तुभ रत्न से समलंकृत महामेघ के समान श्याम कांति वाले वे भगवान श्री हरि विष्णु ऐसी शोभा पा रहे थे मानो उदयाचल के प्रति डाह रखने के कारण अपने श्रृंगार पर बाल रवि को धारण किए साक्षात कज्जलगिरी प्रकाशित हो रही हो। ओम नमः शिवाय। निश्चल और मनोर स्नेहपूर्ण दृष्टि से वे भगवान अपने दांतों की किरण रूप जल के अमित प्रवाह द्वारा तपस्या में लगे हुए राजकुमार ध्रुव के शरीर की धूलि को धोते हुए उससे इस प्रकार बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी ध्यान इंद्रिय निग्रह और दुस्साध्य मनः संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह उत्तम वर मुझसे मांग लो। भगवान की वह संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही ध्रुव ने सहसा आंखें खोल दी। उस समय उन्हीं चतुर्भुज ब्रह्म को जिनका वह अपने हृदय में चिंतन कर रहा था उसने सामने मूर्तिमान होकर खड़ा देखा। उन परम पूजनीय त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि विष्णु को सहसा सामने देख वह राजकुमार सकपका सा गया और मैं यहाँ इनसे क्या कहूँ क्या करूँ इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षण भर ना तो कुछ बोला और ना कुछ कर ही सका। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू भरे हुए थे, शरीर में रोए खड़े हो गए थे। वह भगवान के सामने उच्च स्वर से हे त्रिभुवननाथ यूं कहता हुआ दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर पड़ गया। उस समय उसकी भौहें कांप रही थीं। दंड की भांति प्रणाम करके जगत गुरु भगवान को एक टक दृष्टि लगाए हुए वह आनंदातिरेक से चारों ओर लोटपोट होकर देर तक रोता रहा। नारद, सनंदन, सनक और सनत कुमार आदि तथा अन्य योगी जिन योगीश्वर का श्रवण कीर्तन एवं स्तवन किया करते हैं और जिनके नेत्र करुणा के आंसुओं से भीगे हुए थे, उन्हीं कमललोचन भगवान को आज ध्रुव ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव को उठा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों कोमल हाथों से उसके धूल धूसरित शरीर को सब ओर से पोंछा और उसे हृदय लगाकर कहा, हे पुत्र, हे वत्स, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार तुम मुझसे वर मांगो। मैं निस्संदेह वह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मेरे लिए अदेय नहीं है। तब राजकुमार ने भगवान श्री हरि विष्णु को निवेदन करते हुए यही वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख से ध्रुव के मुख को छुआ। मरीचि आदि देवर्षियों के दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से छालित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतया निर्मल हो गया था। फिर त्रिभुवन गुरु भगवान के शंख स्पर्श से उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसमें पूर्ण प्रकाश हो गया। इससे वह आनंदित होकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोला, समस्त मुनिगण जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो खर राक्षस अथवा गर्दभ रूपधारी धेनुकासुर का संहार करने वाले हैं, जिनकी बाल लीलाएं चपलता से पूर्ण हैं, देवगण जिनके चरणोदक अर्थात गंगा जी की आराधना करते हैं, सजल मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है, सौभ विमान के अधिपति साल्व के धाम तेज को जिन्होंने सदा के लिए शांत कर दिया है, जिन्होंने सुंदर गोप वनिताओं को अत्यंत विनयवश नूतन प्रेम रसमय रस लीला को प्रकट किया और उससे मोहित होने वाली देव वनिताओं के अंतःकरण में भी आनंद का संचार किया, जिनका आदि और अंत नहीं है, जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मण का धीरता पूर्वक
दैन्य दुख से उद्धार किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना से जिन्होंने उनके शत्रु पक्ष को पराजित किया। ऋक्षराज जाम्बवान की गुहा में प्रवेश करके खोई हुई श्यामंतक मणि को लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक रूप दुरति को दूर करके त्रिभुवन पर भार हल्का किया। जो द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं, जो अपनी मधुर मुरली बजाकर श्रुमित धुर अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करते तथा यमुना तट पर विचरते हैं, जिनके बंसी नाद को सुनने के लिए पक्षी, गौ और भृंगगण अपना अपना आहार त्याग देते हैं, जिनके चरण कमल दुस्तर संसार सागर से पार करने के लिए जहाज रूप हैं, जिन्होंने अपनी प्रतापाग्नि में काल यवन को होम कर दिया हो, जो वनमालाधारी हैं, जिनके श्रवण सुंदर मणिमय कुंडल से अलंकृत हैं, जिनके अनेक नाम प्रसिद्ध हैं, जो वेदवाणी तथा देवता और मुनियों के भी मनवाणी से अगोचर हैं, जो भगवान सुवर्ण के समान पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जिनका वक्ष स्थल भृगुजी के चरण चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। ओम नमः शिवाय। जो अपने प्रिय भक्त अक्रूर, माता देवकी और गोकुल के पालक हैं, जो अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नूतन तुलसी दल की माला, मुक्ता हार, केयूर, कड़ा और मुकुट आदि से विभूषित हैं, सुनंदन आदि भगवत भक्त जिन विश्वरूप श्रीहरि की उपासना करते हैं, जो पुराण पुरुषोत्तम हैं, पुण्य यश वाले हैं तथा समस्त लोकों के आवास स्थान वासुदेव हैं, जो देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं, भूतनाथ शिव तथा ब्रह्मा जी जिनके चरणार बिंदों पर मस्तक झुकाया करते हैं, जो वृंदावन में की गई लीला से थकी हुई गोपियों के श्रम को दूर करने वाले हैं, सज्जनों के मनोरथों को जो सर्वदा पूर्ण किया करते हैं, ऐसी महिमा वाले हे सर्वेश्वर, जो कुंद के समान उज्ज्वल शंख धारण करते हैं, जिनका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, नेत्र हैं तथा अत्यंत मनोहर मुस्कान है, ऐसे अत्यंत हृदयहारी आपके इस रूप को जो ज्ञानियों द्वारा वंदित है, मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ध्रुव बोला, मैं उत्तम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में प्रवृत्त हुआ और बड़े बड़े मुनीश्वरों के लिए भी जिनका दर्शन पाना असंभव है, उन्हीं आप परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन पा गया हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कांच की खोज करने वाला कोई मनुष्य भाग्यवश दिव्य रत्न हस्तगत कर ले। हे स्वामिन, मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं कोई वर नहीं मांगना चाहता हूँ। हे नाथ, जिनका दर्शन अपूर्व है, पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ है, उन आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। हे नाथ, मैं अब भोगों की याचना नहीं करूँगा। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो कल्प वृक्ष से केवल भूसी पाना चाहेगा। हे देव, आज मैं मोक्ष के कारणभूत आप परमेश्वर की शरण में आ पड़ा हूँ। अब बाह्य विषय सुख को मैं नहीं भोग सकता। जब रत्नों की खान समुद्र अपना मालिक हो जाए, तब कांच का भूषण पहनना कभी उचित नहीं हो सकता है। अतः हे ईश, अब मैं दूसरा कोई वर नहीं चाहता हूँ। आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। हे देवेश्वर, मुझे यही वर देने की कृपा कीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे भरद्वाज जी, इस प्रकार अपने दर्शन मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए ध्रुव को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनसे कहा। श्री भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया? इस तरह का अपवाद लोगों में ना फैल जाए, इसके लिए तुम अपने अभीष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव से हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों को आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट सदैव निवास करोगे। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो उपर्युक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छुपाकर बारंबार घूमकर उस भक्त की ओर देखते हुए अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए।
इसी बीच में देवताओं का समुदाय भगवान श्री हरि विष्णु और उनके भक्त के उस समागम को देख हर्ष के मारे तत्काल दिव्य पुष्प बरसाने लगा और अविनाशी ध्रुव का स्तवन भी करने लगा। सुनीति कुमार ध्रुव आज भी श्री और सम्मान दोनों से संपन्न होकर देवताओं का भी वंदनीय हो गया शोभा पा रहा है। यह अपने दर्शन तथा गुण कीर्तन से मनुष्यों की आयु यश तथा लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ध्रुव भगवान श्रीहरि विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद को प्राप्त कर गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन गरुड़ वाहन भगवान श्रीहरि विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। सूर्यमंडल का जितना मान है उससे दूना चंद्रमंडल का मान है। चंद्रमंडल से पूरे 2 लाख योजन दूर ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान है और बुध के भी स्थान से उतनी ही दूरी पर शुक्र की स्थिति है। शुक्र के भी 2 लाख योजन दूर मंगल है और मंगल के भी 2 लाख योजन पर दूर देव पुरोहित बृहस्पति का निवास है। बृहस्पति से भी 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है। शनैश्चर से भी 2 लाख योजन ऊपर सप्तर्षियों का मंडल है। सप्तर्षि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित हैं। हे साधु शिरोमणे, यह समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे विप्रवर भरद्वाज जी, सूर्य देव स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोकों में ताप पहुंचाते हैं। वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं। हे द्विजोत्तम, हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से अभ्युदय को प्राप्त होकर सूर्य अपनी ऊर्ध्वगत किरणों से ऊपर को जन तप तथा सत्य लोकों में भी गर्मी पहुंचाते हैं और अधोगत किरणों से भूलोक को प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्य देव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं। वे छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल में दर्शन देते हैं और प्रकाशित करते हैं। सूर्य मंडल के नीचे भुवरलोक प्रतिष्ठित है। तीनों भुवनों का आधिपत्य भगवान श्री हरि विष्णु ने सतक्रतु इंद्र को दे रखा है। वे समस्त लोकपालों के साथ धर्मपूर्वक लोकों की रक्षा करते हैं। महाभाग वे यशस्वी देवेंद्र स्वर्गलोक में निवास करते हैं। हे मुने, इन 7 लोकों के नीचे यह प्रभापूर्ण पाताल लोक स्थित है। ऐसा जाने, वहाँ ना सूर्य का ताप है, ना चंद्रमा का प्रकाश है, ना दिन है, ना रात है। हे द्विजश्रेष्ठ, पातालवासी जन दिव्य रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। स्वर्गलोक से करोड़ योजन ऊपर महरलोक स्थित हैं। हे विप्र, उनसे दूने 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवित जनलोक जो 5वां लोक है स्थित है। उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक की स्थिति है। तपोलोक के ऊपर 8 करोड़ योजन सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक स्थित है। वे सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित हैं। ब्रह्मलोक से 16 करोड़ योजन पर विष्णु लोक की स्थिति है। लोक चिंतकों ने 12 पुराण में उसके महात्म का वर्णन किया है। हे द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज, इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है जो ब्रह्मांड से विलक्षण साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश अविद्या बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अनघ, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूगोल की स्थिति बतलाई है। जो पुरुष सम्यक प्रकार से इसका ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्यों और देवताओं से भी पूजित नरसिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान श्री हरि विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं। वे अनादि मूर्तमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्वास का पालन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे 31 अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में 31वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।